हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। जी हाँ, कंपनी के लिए जो न्यूज़ आई उसके बारे में बात करें, क्योंकि कंपनी में जो न्यूज़ आई जिसके वजह से शेयर के अंदर अब तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। कंपनी जल्द ही अपना पुराना टारगेट टच करेगा और उसके बाद कंपनी में और ज़्यादा तेज़ी होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी लगातार अपना वर्क करती दिखाई दे रही है और अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, विकास लाइफ केयर अभी तक वन ऑफ द हॉट स्पॉट स्टॉक बनी हुई है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग होती दिखाई दे रही है। और बात करेंगे कंपनी में जब 19,45,730 शेयर आज किसने परचेज़ किया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। लगभग आज शेयर में 4.5% की अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी। कंपनी में 0.25% पैसे की तेजी देखी गई। मार्केट में ओपन हुई थी 5 रुपये 90 पैसे के पास और मार्केट में न्यूज़ की वजह से क्लोजिंग भी दी 5 रुपये 90 पैसे के पास। और 5 दिन में दे सकते हैं शेयर में लगभग 20% की तेज़ी हुई है। जी हाँ, दे सकते हैं 20% की तेज़ी हुई है। और मार्केट में एक कंपनी का एक मंथ में लगभग 6 रुपये 35 पैसे की गिरावट दर्ज की गई और कंपनी लगभग 4 रुपये 75 पैसे के पास सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दी। और उसके बाद कंपनी ने बाईबैक किया और शेयर में आप तेज़ी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी 4 रुपये 35 पैसे के पास कई दिनों तक काम करती दिखाई दी और उसके बाद शेयर में आप अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गई है। एक साल में शेयर होल्डर को दे सकते हैं 132% का प्रॉफिट बनाया। लेकिन कंपनी में बात करें 6 मई से लेकर जनवरी 2022 तक आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग शेयर होल्डरों को 211% का प्रॉफिट बनाया है। और उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई, आप देख सकते हैं शेयर के अंदर गिरावट हुई। शेयर ने फिर से बाईबैक करने की कोशिश की, लेकिन पुनः मार्केट में क्राइसिस के कारण शेयर 4 रुपये 35 पैसे के पास काम करती हुई दिखाई दी और देख सकते हैं शेयर के अंदर अब जाके पुनः तेज़ी होती दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी का न्यूज़, आप पढ़ सकते हैं। कंपनी का न्यूज़ है 14 मार्च 2022 के दिन 12:35 पे 22 विकास लाइफ केयर प्लान्स 120 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंड बिजनेस ऑपरेशन। कंपनी ने 120 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी दी है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड अनाउंस रिसेंट significant development to regarded the diversification its business interest. The company's everyday decided to submit experience and interest. It will asset recognized company limited acquired the company's owning the property of the five-star hotels located in Delhi NCR primary hospital business। कंपनी जो 5 स्टार होटल्स एंड एनसीआर में एक प्राइम हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर एंट्री लेती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी 120 करोड़ रुपए के पास इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आज मार्केट में 12:37 के बाद शेयर ने 5 रुपये 92 पैसे का अपर सर्किट लगा के क्लोजिंग देती हुई दिखाई दी। और कंपनी में जिसकी वजह से आज के दिन पे शेयर में बाइंग का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। एनएससी की साइड पे आज देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 19,45,730 शेयर ट्रेड किए। उनमें से दे सकते हैं शेयर का बाइंग पोजीशन दे सकते हैं लगभग 5 रुपये 90 पैसे से लेकर 5 रुपये 70 के पैसे के पास। लेकिन कंपनी में आज दिन कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं था। हम देख सकते हैं कंपनी में कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं था। मार्केट में आज के दिन पे जो लो लगाया था 5 रुपये 85 पैसे के पास, ओपन 5 रुपये 90 का और हाई जो 5 रुपये 90 पैसे का लगाया था। कंपनी ने एक टाइम दे सकते हैं 7 रुपये 95 का हाई लगाया था और उसके बाद शेयर के अंदर करेक्शन हुआ। शेयर 5 रुपये 90 के पास धीरे धीरे आते दिखाई दे रहे। कंपनी लगभग 6 रुपये के पास अब काम करती दिखाई दे, क्योंकि कल भी इसके अंदर अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें कंपनी का, आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न लगा हुआ सामने आपके। कंपनी का आरएसआई देख सकते हैं लगभग 59 के पास काम करते दिखाई रहे। कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी में जब तेज़ी हुई थी, आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग तेज़ी जब हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं तेज़ी हुई थी, उसके बाद शेयर में काफ़ी दिनों तक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। फिर से शेयर के अंदर करेक्शन हुआ, क्योंकि शेयर हमेशा अपर जोन में ही नहीं रह सकता, उसकी वजह से शेयर में करेक्शन हुआ। पुनः शेयर के अंदर तेज़ी हुई और मार्केट क्रैश होने की वजह से शेयर लगभग 5 रुपये के पास काम करती दिखाई दी। अभी देख सकते हैं कंपनी 5 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना रखा था। 4 रुपये 45 पैसे से लेकर 5 रुपये के पास कंपनी को काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से शेयर के अंदर सपोर्ट बना रहा। और उसके बाद देख सकते हैं शेयर धीरे धीरे अपर ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रहा था। कंपनी अपर सर्किट 4 दिनों से लगती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर में कैसे तेज़ी हुई थी। जब तेज़ी हुई थी 14 दिसंबर के बाद शेयर के अंदर तेज़ी होना स्टार्ट हुई थी। देख सकते हैं 14 दिसंबर के बाद तेज़ी हुई थी और कंपनी लगभग 14 जनवरी के आसपास 15 फरवरी के स्टार्टिंग इनमें दे सकते हैं
कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी देखी गई और कंपनी अपर सर्किट लगाई, बोलिंजर बैंड के बाहर काम की। जब बोलिंजर बैंड ने इसको अंदर लिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर इस बैंड के अंदर काम करती है, तो अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड में भी काम करती है। जब शेयर तेज़ी होती है तो अब अपर बैंड के बाहर कर चली जाती है, जब गिरावट होती है देख सकते हैं उसके बाद नीचे आ जाती है। लेकिन दोनों टाइम में शेयर में करेक्शन और तेज़ी होती दिखी है। जब गिरती है शेयर उसके बाद देख सकते हैं तेज़ी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं शेयर धीरे धीरे ₹5.90 के पास काम करती दिखाई दे रही है। 120 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट से इस शेयर के अंदर कुछ दिनों तक तेज़ी या फिर अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें कंपनी में लगातार 4 दिन से 5 दिन से अपर सर्किट लगती दिखाई दे रही है, जिसलिए माना जा रहा है कि शेयर अपना जो पुराना टारगेट है ₹8 के पास में था, जो उसको जल्द ही अपर सर्किट के थ्रू तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देख सकते हैं शेयर ₹8 के पास जब पहुंच गया था, उसके बाद करेक्शन हुआ और कंपनी ₹4.45 का अर्थात ₹5 के पास चला गया था, काफ़ी नीचे। उस वक्त कंपनी का 37-32 के आसपास पहुंच गया था। फिर पुनः शेयर के अंदर तेज़ी देखी गई और आज के दिन देख सकते हैं शेयर के अंदर 59 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 1 ईयर में कंपनी में काफ़ी तेज़ी हुई, काफ़ी गिरावट हुई, काफ़ी सफलता रहा। शेयर जुलाई मंथ में देख सकते हैं शेयर में अच्छा खासा तेज़ी हुई, फिर पुनः गिरावट हुई। कंपनी कंसोलिडेटेड पर काम करती रही अक्टूबर मंथ तक, फिर से थोड़ा सा तेज़ी हुई, फिर से शेयर के अंदर गिरावट हुआ, कंसोलिडेटेड पर काम करती रही, पुनः मार्केट में काफ़ी तेज़ी हुई और ₹8 के पास पहुँचा। अभी देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे गिरावट में हुई और देख सकते हैं कंसोलिडेटेड वर्क किया और अभी देख सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट के न्यूज़ से हो सकता है शेयर के अंदर कुछ दिनों तक तेज़ी होती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी में कौन होल्ड करना चाहिए, किसको सेल कर देना चाहिए। जिन लोगों ने किसी भी लेवल पर बाई किया हो उसको अभी कंपनी में होल्ड करना चाहिए, या फिर जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं, अगर कंपनी ₹5 के आसपास शेयर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उस वक्त पे शेयर को बाइंग किया जा सकता है। लेकिन अगर जो लोग शॉर्ट टर्म के सेट कर रहे हैं तो कंपनी अगर ₹8 के पास ज़्यादा दिखाई दे सकती है, तो उसके बाद शेयर के अंदर करेक्शन थोड़ा मोड़ा गिरावट होते दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट ये शेयर आपको होता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी का जो टोटली 5 साल में दे सकते हैं, जो 2020 में, जहाँ हम 2020 का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, कंपनी ₹17.50 के पास पहुँच गई थी और अभी कंपनी धीरे धीरे ₹6 के पास काम करती दिखाई दे रही है। और जब तेज़ी हुई थी देख सकते हैं कंपनी ₹17.50 के पास, अभी देख सकते हैं शेयर में गिरावट हुई 5 साल में और उसके बाद शेयर आज के दिन पे ₹5 के पास काम करती दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं कंपनी ₹5.90 के पास आज के दिन पे ट्रेंड करती दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई जो ₹17 के पास है आपने देखा ही है, और अभी ₹5.90 के पास काम करती दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने किसी भी लेवल बाइंग किया उसको होल्ड करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर कंपनी कुछ दिन में गिरावट होती है तो ₹5 के पास इसके अंदर बाइंग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।